नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत, BND राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा द्वारा BA तृतीय वर्ष संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, द्वितीय प्रश्न पत्र की पाठ्यपुस्तक रघुवंश के छठे सर्ग के कथासार या कथानक से हम परिचित हो चुके हैं। आज हम रघुवंश के इस छठे सर्ग इंदुमती स्वयंवर वर्णन की महत्वपूर्ण काव्यगत विशेषताओं की चर्चा करेंगे। ये तो आप सब जानते ही हैं कि रघुवंश श्रव्य काव्य है, पद्य काव्य है, अतः यह छंदोबद्ध काव्य है। इसी कारण सर्वप्रथम रघुवंश के षष्ठ सर्ग की छंद योजना को समझ लेना महत्वपूर्ण है। रघुवंश के इंदुमती स्वयंवर वर्णन नामक इस छठे सर्ग में कुल 86 पद्य हैं। इस सर्ग का छंद है उपजाति, जिसमें उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा छंद के सम्मिश्रित लक्षण होते हैं। निश्चय ही इन छंदों के लक्षणों से आप सभी सुपरिचित होंगे। यहाँ हम एक बार फिर से इन्हें दोहरा लेते हैं। छंद निर्धारण का सूत्र तो आपके ध्यान में होगा ही, यमाता राज भान सलगा। ये सभी वर्णिक छंद हैं, अतः गणों की गणना के आधार पर लघु गुरु वर्ण की गणना की जाती है। सबसे पहले इंद्र वज्रा का लक्षण देख लेते हैं। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः। इंद्र वज्रा में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण, क्रमशः 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु वर्णों का प्रयोग किया जाता है। उपेंद्र वज्रा का लक्षण है उपेंद्र वज्रा जत जास्त तो गौ। इसमें भी 4 चरण हैं। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हैं। जगण, तगण, जगण ये गणों का क्रम रहता है और अंत में 2 गुरु वर्ण प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इंद्र वज्रा तथा उपेंद्र वज्रा में भिन्नता क्या है। भिन्नता केवल मात्र इतनी ही है कि इंद्र वज्रा का प्रथम गण है तगण और उपेंद्र वज्रा का प्रथम गण है जगण। इसके अतिरिक्त 4 चरण, प्रत्येक में 11 वर्ण, द्वितीय गण तगण, तृतीय गण जगण, अंत में 2 गुरु वर्ण, ये दोनों ही छंदों में एक समान है। उपजाति में इन दोनों छंदों का सम्मिश्रण होता है। उपजाति का लक्षण है अनंत रोदी ऋत लक्ष्म भाजौ पादौ यदि यावुपजातयस्ताः इत्थं किल अन्यास्वपि मिश्रितासु स्मरन्ति जातिष्विदमेव नाम। यहाँ हम देख सकते हैं कि छंद के जो 4 चरण हैं उसमें से प्रथम चरण में उपेंद्र वज्रा है, द्वितीय में इंद्र वज्रा, तृतीय में फिर इंद्र वज्रा और चतुर्थ में उपेंद्र वज्रा है। देख सकते हैं आप कि प्रथम चरण में पहला गण कौन सा है, जगण है, फिर तगण, फिर जगण, तो इसलिए यहाँ पर हमने उपेंद्र वज्रा माना है। द्वितीय चरण में पहला गण है तगण, इसलिए यहाँ पर इंद्र वज्रा छंद है। 4 चरणों वाले उपजाति छंद में भी प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। किसी भी चरण में इंद्र वज्रा का और किसी चरण में उपेंद्र वज्रा छंद का प्रयोग किया जा सकता है। महाकाव्य के लक्षण के अनुरूप सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन किया जाना आवश्यक होता है। इसी का निर्वाह कालिदास ने भी किया है और रघुवंश के छठे सर्ग के अंतिम 2 पद्य अर्थात 85वें पद्य में मालिनी छंद है और 86वें पद्य में पुष्पिताग्रा छंद का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार सर्ग परिवर्तन भी इस सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन भी कवि के द्वारा किया गया है। अब हम द्वितीय विशेषता की बात कर लेते हैं। द्वितीय विशेषता है रघुवंश की इस छठे सर्ग की जो उल्लेखनीय है वो है अलंकार योजना। सरस काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए कवि अलंकारों का प्रयोग करते हैं और कालिदास जैसे रससिद्ध कवि का अलंकार संयोजन भी अद्भुत होना स्वाभाविक ही है।
महाकाव्य के 19 सर्गों में से इस छठे सर्ग को विद्वानों ने इस अलंकार योजना के आधार पर ही बहुत ही विशिष्ट माना है। ये कालिदास के अलंकार योजना कौशल का एक अप्रतिम उदाहरण है, निदर्शन है। वैदर्भी रीति के अनुरूप सहज सरल शैली से अनुप्राणित इस सर्ग में महाकवि कालिदास ने विभिन्न अलंकारों का प्रयोग किया है, जिससे कि उनके वर्णनों में शोभा की अभिवृद्धि हुई है। लेकिन विशेषता यहाँ पर यह है कि सभी पद्यों में, छठे सर्ग के जितने भी पद्य हैं, यानी जो 86 पद्य हैं, उन सभी में कालिदास द्वारा उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक इत्यादि सादृश्य मूलक अलंकारों का ऐसा सुंदर प्रयोग किया गया है कि इस सर्ग के वर्णन बहुत ही प्रभावपूर्ण, बहुत ही सुंदर बन गए हैं। विद्यार्थियों, अब हम इस सर्ग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की चर्चा करते हैं। महाकवि कालिदास अपनी उपमाओं के लिए न केवल संस्कृत साहित्य में अपितु विश्व साहित्य में भी सबसे अधिक सुविख्यात हैं। इसीलिए यह उक्ति सुप्रसिद्ध है, जिससे हम सभी भली भांति परिचित हैं, उपमा कालिदासस्य। कालिदास की उपमाओं की विलक्षणता के कारण ही उनके बारे में ये उक्ति प्रसिद्ध हुई है। उपमा सम्राट कालिदास के समस्त काव्यों में सबसे सुंदर, अनूठी माने जाने वाली उपमा रघुवंश के छठे सर्ग में ही वर्णित है, ऐसा विद्वानों का मानना है। स्वयंवर सभा में प्रत्येक राजा के सामने से होकर आगे बढ़ जाती हुई इंदुमती को यहाँ संचारिणी दीप शिखा की उपमा से अलंकृत करते हुए कालिदास कहते हैं, संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम वरासा नरेंद्र मार्गाट्टिव प्रपेदे विवर्ण भावम सस भूमिपालः। 67वां श्लोक है ये। स्वयंवर के अवसर पर इंदुमती जिस जिस राजा को देखकर छोड़ती हुई आगे बढ़ जाती है, उसी राजा के मुख पर निराशाजन्य विवरणता उसी प्रकार आती जा रही थी, जैसे चलायमान दीप शिखा या दीपक की ज्योति राजमार्ग के पीछे छूट जाने वाले महलों को रात्रि में अंधकारमय कालिमामय होता हुआ छोड़ जाती है। यहाँ इंदुमती को दीप शिखा के समान बताया गया है, दीपक की लौ, दीपक की ज्योति के समान बताया गया है। वह स्वयंवर सभा में स्थिर नहीं खड़ी है, अपितु एक राजा के सिंहासन से दूसरे राजा के सिंहासन तक गमन कर रही है। इसलिए कवि ने दीप शिखा को संचारिणी, संचरणशील वर्णित किया है। भूमिपाल कहा गया है स्वयंवर में आए हुए राजाओं के लिए, जिन्हें नरेंद्र मार्गाट्टिव राजपथ की अट्टालिकाओं, विशाल महलों के समान बताकर उनके भव्य व्यक्तित्व को कवि इंगित कर रहे हैं। इंदुमती के सम्मुख आने पर राजा का मुख आशा से उद्भासित हो उठता है कि शायद ही मुझे ही चुन लेगी, किंतु जब वह उसका वरण किए बिना आगे बढ़ जाती है तो उस राजा का मुख निराशा से विवर्ण मलिन हो जाता है। उनकी इस मनोदशा का बहुत ही सुंदर चित्र कवि ने यहाँ पर अंकित किया है। इसी उपमा के चमत्कारिक प्रयोग के कारण महाकवि कालिदास दीप शिखा कालिदास के नाम से सुविख्यात हो गए। वस्तुतः उपमा कालिदासस्य इस उक्ति की विवेचना रघुवंश के छठे सर्ग की चर्चा किए बिना, दीपशिखा कालिदास की चर्चा किए बिना पूर्ण हो ही नहीं सकती। यह इस षष्ठ सर्ग की बहुत ही महत्वपूर्ण और स्मरणीय, ध्यान देने योग्य, याद रखने योग्य विशेषता है। धन्यवाद।